हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं टेंस के एक इम्पॉर्टेंट टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसका नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही हार्ड टॉपिक होगा और इसे समझना बड़ा मुश्किल होगा। तो फ्रेंड्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसे बिल्कुल बेसिक से इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप इसे चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पिछली वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उन्हें भी देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले मैंने आपको 3 टेंसेस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया था, और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पहचानेंगे कैसे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने का तरीका है कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में समय के साथ यानी हमें समय भी दिया होगा, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हों, ये सब शब्द अगर जिस सेंटेंस के लास्ट में आएंगे वहाँ होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। यानी अगर हमें केवल और केवल रहा है, रही है, रहे हैं दिया है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। लेकिन अगर उसमें हमें समय भी दिया है, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं दिया है, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन लगता है ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। और आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें मेन वर्ब की जो फॉर्म है, जैसे हम परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते थे, इसी प्रकार हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमें टाइम दिया रहेगा उसमें जैसे दिया रहेगा 2 बजे से 3 बजे से, तो इसमें एक वर्ड आएगा से। तो अब इस से की इंग्लिश होती क्या है, ये मैंने आपको पहले वीडियो बेसिक टेंस के वीडियो में भी बताया था। आज यहाँ हम फिर से देख लेते हैं कि इस से की इंग्लिश जो होती है वो सिंस या फिर फॉर होती है, या तो सिंस होती है या तो फॉर होती है। लेकिन अब ये सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो आइए देखते हैं। सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों में हम सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर होता है, और का प्रयोग सभी टेंसेस के साथ किया जाता है। और का प्रयोग हम सभी टेंस में टाइम अगर दिया है तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो सिंस और फॉर का हिंदी में मतलब होता है से, यानी अगर टाइम के बाद हमें से दिया हुआ है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंस और फॉर। जब इसके बाद टेंस आता है, ओनली और ओनली किसमें, टेंस में, जब टेंस दिया हो और टेंस में हमें टाइम के बाद से दिया हुआ हो, तो वहाँ पे हम से की इंग्लिश सिंस और फॉर लिखेंगे। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस जनवरी, सिंस 2020, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर मेनी डेज। तो अब तो हमें ये पता लगा सिंस और फॉर का मतलब क्या है। अब हमें ये जानेंगे कि सिंस कहाँ पे यूज करेंगे और फॉर कहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले सिंस, जब वाक्यों से यह ज्ञात हो कि कार्य कब से शुरू हुआ है, यानी हमें ये पता हो कि कार्य जो कोई काम हो रहा है वो कब से शुरू हुआ है, यानी हमें काम के शुरू होने का पॉइंट दिया हो, जो काम हो रहा है वो कब से शुरू हो रहा है उसका हमें पॉइंट दे दिया हो, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यानी एक फिक्स टाइम, जिस फिक्स टाइम से काम शुरू हुआ है वो अगर टाइम हमें दिया है तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। जैसे कि हमें घड़ी का समय दिया है, जैसे कि 12 बजे से 1 बजे से, तो ये क्या है, एक फिक्स टाइम है कि हाँ कोई लड़का या कोई आदमी कब से काम कर रहा है, 12 बजे से या 1 बजे से, तो वो फिक्स टाइम दे दिया हमें।
तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस। जैसे दिन का नाम दे दिया कि सोमवार से, बृहस्पतिवार से। जैसे साल का नाम दे दिया 2020 से, 2025 से, 1999 से। या फिर महीने का नाम दे दिया जनवरी से, मार्च से, 10 फरवरी से। या फिर बचपन से, बुढ़ापा से, जवानी से। तो ये सब क्या है, ये सब हमें एक फिक्स टाइम दिया हुआ है। तो जब हमें फिक्स टाइम देगा यानी कोई काम के शुरू होने का पॉइंट दिया होगा, यानी किस टाइम से काम शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे सिंस, राइट। अब आगे देख लेते हैं फॉर का प्रयोग कहाँ पे करने वाले हैं हम। यूज ऑफ फॉर, जब वाक्यों से यह ज्ञात हो कि कार्य कितनी देर से हो रहा है, हमें टाइम फिक्स ना दिया हो बल्कि ये बता रहा हो कि कितनी देर से काम हो रहा है, यानी काम की ड्यूरेशन के बारे में पता चले, काम की अवधि के बारे में पता चले, तो वहाँ पे हम लगाएंगे फॉर। वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 4 घंटों से, हमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि काम कितनी देर कब से हो रहा है, ये नहीं बताया गया, जबकि ये बता रहा है कि 4 घंटों से, यानी काम का हमें ड्यूरेशन दे दिया, पीरियड दे दिया कि 4 घंटों से, 6 सालों से, कई दिनों से, हजारों वर्षों से, 10 महीनों से, या फिर 15 मिनट से। तो हमें यहाँ पे काम की अवधि के बारे में बताएगा, ये बताएगा कि काम कितनी देर से हो रहा है, तो वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे फॉर का। तो अगर हमें काम का पॉइंट दिया हुआ है तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, इसे हम पॉइंट ऑफ टाइम के नाम से भी जानते हैं। और अगर हमें काम का ड्यूरेशन दिया है, यानी काम कितनी देर से हो रहा है ये दिया है, तो वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे फॉर का। आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन करेंगे जब हम, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, होती हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, लेकिन हम पहले लिखेंगे हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर अगर सेंटेंस निगेटिव है तो उसमें हम नॉट लगा के तब बाद में हम बीन का प्रयोग करेंगे। हैज़ और हैव लिखने, हैज़ बीन हैव बीन के बाद नॉट का प्रयोग करना गलत है। जैसे हम हैज़ बीन लिख दिए फिर नॉट लगा रहे हैं, या फिर हैव बीन लिख दिए फिर नॉट लगा रहे हैं, तो ये गलत है। पहले हम हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, तब बीन लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया होगा, फिर टाइम यानी से की इंग्लिश लिखेंगे सिंस या फॉर, अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर। उसके बाद जो टाइम दिया होगा हमें वो लिखा जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा एग्जाम्पल है, मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैव, आई हैव। सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, निगेटिव है नहीं, तो यहां पे हम नॉट नहीं लगाएंगे, बीन लगाएंगे पहले, आई हैव बीन। फिर अब हमें ढूंढना है मेन वर्ब, मेन वर्ब है प्रतीक्षा करना, तो प्रतीक्षा करना की इंग्लिश होती है वेट, आई हैव बीन वेट, आईएनजी लगा देंगे, वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग तुम्हारी प्रतीक्षा। तो वेट के बाद प्रीपोजिशन आती है फॉर, वेटिंग फॉर यू। अब हमें लगाना है से की इंग्लिश लिखना है, सुबह से टाइम दिया हुआ है सुबह से, तो एक ये निश्चित समय दिया है, सुबह से क्या है निश्चित समय है, तो से की इंग्लिश लिखेंगे हम सिंस, सिंस। सुबह की इंग्लिश होती है मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है रानी 2 घंटे से पढ़ रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है रानी, और रानी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैज, रानी हैज, निगेटिव तो नहीं है, अफर्मेटिव है, तो नॉट नहीं लगाएंगे, बीन, रानी हैज बीन पढ़ रही है यानी रीड, आईएनजी लगाएंगे रीडिंग, रानी हैज बीन रीडिंग कब से 2 घंटे से, तो ये हमें ड्यूरेशन दे दिया, टाइम की ड्यूरेशन यानी पीरियड दे दिया कि काम कितनी देर से हो रहा है। और जब काम कितनी देर से हो रहा है ये दिया होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं फॉर का, फॉर कब से 2 घंटे से, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, राइट। आगे देखते हैं।
आगे कुछ एग्जाम्पल है हमारे नेगेटिव सेंटेंस के, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, वह इस स्कूल में 5 महीनों से नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आती हैज। ही हैज। अब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है यानी नॉट लगा रहेगा, तो नॉट है तो पहले हैज के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन। ही हैज नॉट बीन। पढ़ रहा, मेन वर्ब है पढ़ रहा, तो क्या लगाएंगे, रीड। ही हैज नॉट बीन रीडिंग। कहाँ पे, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। टाइम क्या दिया हुआ है, 5 महीनों से, यानी ड्यूरेशन दिया हुआ है, और ड्यूरेशन दिया हुआ है तो लगाएंगे हम फॉर 5 मंथ्स। राइट, ही हैज नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 मंथ्स। नेक्स्ट है, बच्चे 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे हैं। तो पहले सब्जेक्ट है बच्चे, चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। चिल्ड्रेन हैव नॉट, निगेटिव है नॉट, बीन। शोर मचाना मेन वर्ब है। शोर मचाना की इंग्लिश होती है मेक ए नॉइज, तो हमें यहाँ आईएनजी का प्रयोग करना है, तो मेकिंग ए नॉइज। कब से, 10 मिनट से। 10 मिनट यहां भी ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो से की इंग्लिश होगी फॉर 10 मिनट्स। चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट है, रिया 2021 से इस शहर में नहीं रह रही है। तो सब्जेक्ट है रिया, तो सबसे पहले लिखेंगे हम रिया, और रिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज नॉट बीन। मेन वर्ब है रहना, और रहना की इंग्लिश होती है लिव, आईएनजी लगाएंगे, लिविंग। रिया हैज नॉट बीन लिविंग कहाँ पे, इस शहर में। ऑब्जेक्ट है इन दिस सिटी। टाइम क्या दिया हुआ है, 2021 से, जो कि एक निश्चित समय है, और निश्चित समय है तो सिंस 2021। राइट, रिया हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2021। आगे चलते हैं, अगला आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी 2 टाइप्स होते हैं। टाइप फर्स्ट होता है जब वाक्य के आरंभ में क्या आए, यानी वाक्य की शुरुआत क्या वर्ड से होती हो, तब उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी हैज या हैव। पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लिखेंगे हम, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, अगर निगेटिव भी दिया हुआ है तो नॉट लगाएंगे, तब उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फिर बीन लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो हमें से की इंग्लिश सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, फिर उसके बाद हम टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह 2 दिन से लिख रहा है। तो सब्जेक्ट है वह, और वह के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है हैज। तो हम पहले लिखेंगे हैज, फिर सब्जेक्ट ही। अब यहां निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, बीन। मेन वर्ब है लिखना, हैज ही बीन राइटिंग। ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया कि क्या लिख रहा है, अब डायरेक्ट हमको टाइम दिया है 2 दिन से, तो से की इंग्लिश लिखेंगे फॉर। क्यों, क्योंकि 2 दिन से टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है, अनिश्चित समय है, 2 दिन, फॉर 2 डेज।
हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट है, क्या लाडो और सिद्धू 5 बजे से नहीं खेल रहे हैं? तो इसका ट्रांसलेशन होगा लाडो और सिद्धू, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं तो यानी एक से ज़्यादा होंगे तो प्लूरल होगा। अब प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। अब सब्जेक्ट लिखेंगे लाडो एंड सिद्धू नॉट तो है नहीं, अब बीन लगाएंगे। हैव लाडो एंड सिद्धू बीन, सॉरी यहाँ निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो नॉट लगा के तब बीन लगाएंगे। नॉट बीन, ये नॉट दिया हुआ है। हैव लाडो एंड सिद्धू नॉट बीन, खेलना, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले। आईएनजी लगाएंगे प्लेइंग, कब से? 5 बजे से। 5 बजे से एक फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, तो सिंस 5 o'clock। यहां पे क्वेश्चन मार्क और यहां पे भी क्वेश्चन मार्क प्रयोग होगा। हैव लाडो एंड सिद्धू नॉट बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, राइट। आगे चलते हैं, अगला आता है हमारा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, यानी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया हुआ होगा, तब उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम? पहले उस जो बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया है उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हम। उसके बाद फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर निगेटिव भी दिया है तो नॉट, बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब एग्जाम्पल, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो? तो क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्या कर रहे हो, तो किस क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्या। तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट, सब्जेक्ट है तुम और तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, व्हाट हैव। अब सब्जेक्ट लिखेंगे यू, नॉट, निगेटिव तो है नहीं यहाँ पे, व्हाट हैव यू। अब लिखेंगे बीन, मेन वर्ब है करना, करना की इंग्लिश होती है डू, आईएनजी लगाएंगे डूइंग। कहां पे? इस कमरे में, इन दिस रूम। टाइम क्या दिया हुआ है? 1 घंटे से, और 1 घंटे से एक अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज होगा, फॉर 1 आवर। 1 घंटे की इंग्लिश क्या होगी? 1 आवर, क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दिस रूम फॉर 1 आवर। नेक्स्ट है, उसे 1 घंटे से कौन पुकार रहा है? यहां क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है कौन, तो कौन की इंग्लिश लिखेंगे हु। और मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था कि जिस सेंटेंस में कौन क्वेश्चन वर्ड आता है वहां पे सब्जेक्ट नहीं होता, तो हम पहले लिख दिए हु, और जब सब्जेक्ट है नहीं तो हम हु को ही सब्जेक्ट मानते हैं, और हु हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हु के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़, हु हैज़। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, नॉट भी नहीं है, तो बीन लगाएंगे, हु हैज़ बीन, पुकारना। अब मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब है पुकारना, पुकारना की इंग्लिश होती है कॉल, आईएनजी, कॉलिंग, किसे? उसे। हु हैज़ बीन कॉलिंग हिम, 1 घंटे से, अनिश्चित समय है, फॉर 1 आवर। हु हैज़ बीन कॉलिंग हिम फॉर 1 आवर। आगे 2 एग्जाम्पल और हैं। अगला है कि तुम 10 बजे से किसे नहीं ढूंढ रहे हो, तो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे किसे, और किसे की इंग्लिश क्या होती है? whom। तो सबसे पहले हम लिखेंगे whom। अब सब्जेक्ट यहाँ पे है तुम, और तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, whom हैव, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, यहाँ पे नहीं है, निगेटिव भी है तो नॉट लगाएंगे,
whom have you not, अब been लिखेंगे। फिर मेन वर्ब है ढूंढना, ढूंढना की इंग्लिश होती है सर्च। whom have you not been searching, कब से? 10 बजे से, जो कि एक निश्चित समय है, और निश्चित समय है तो लगाएंगे सिंस। 10 बजे की इंग्लिश होगी 10 o'clock। क्वेश्चन मार्क। whom have you not been searching since 10 o'clock। नेक्स्ट है धोबी सुबह से किसके कपड़े नहीं धो रहा है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि किसके, क्वेश्चन वर्ड तो है किसके, लेकिन जब किसी सेंटेंस में किसके, किसका, किसकी, किसके, या फिर कितना, कितनी, कितने, ये सब वर्ड आते हैं तो उसके बाद में जो नाउन आता है वो भी साथ में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे है किसके कपड़े, तो किसके कपड़े साथ में लिखा जाएगा, तो किसके कपड़े की इंग्लिश होगी whose clothes, whose clothes। अब सब्जेक्ट है यहाँ पे धोबी, धोबी सिंगुलर सब्जेक्ट्स है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। धोबी की इंग्लिश होगी वॉशरमैन। निगेटिव है, नहीं दिया हुआ है तो नॉट। फिर बीन। धोना, अब मेन वर्ब लिखेंगे धोना की इंग्लिश, धोना की इंग्लिश क्या होगी वॉश, आईएनजी यूज करेंगे वॉशिंग। कब से? सुबह से, टाइम क्या दिया हुआ है सुबह से, और सुबह से निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। whose clothes has washerman not been washing since morning, right? तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ये टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।